वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेट देखा था, जिसमें हमने फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, सिंगलटन सेट्स देखे थे। और अब हमारी ये 3 टॉपिक और रह गए थे, जिनमें द फर्स्ट वन इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्डिनल नंबर। देखिए, ये जो कार्डिनल नंबर का टॉपिक है ये एनसीईआरटी में नहीं है और ना ही इक्विवेलेंट सेट्स का है। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, ये जो कार्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट है ये केवल और केवल फाइनाइट सेट में होता है। क्यों होता है? पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक सेट ले लिया ए, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 6 हमने ले लिया। तो अगर मैं अब आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि भाई ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, भाई ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो आप डायरेक्ट क्या कहेंगे? ए हैज 6 एलिमेंट्स। सिंपल सी बात है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप सिंपली बता देंगे मैम 6 एलिमेंट्स हैं। इसी चीज को टेक्निकल लैंग्वेज में कार्डिनल नंबर बोल देते हैं। भाई इसी को अब मैं कह दूं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है, तो वो भी 6 ही है। यानी कार्डिनल नंबर से क्या मतलब है? किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी गिनती, ठीक है, वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। और उसे लिखा कैसे जाता है? नंबर ऑफ ए, एन ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6। तो मैं थोड़ी सी आपको डेफिनेशन दे दूं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट, ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइन, इसीलिए अब ये फाइनाइट की बात आ गई ना। इन फाइनाइट सेट में तो भाई एलिमेंट्स काउंट ही नहीं हो सकते, तो कार्डिनल नंबर होगा ही नहीं उनका। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। ओके, ये थोड़ा नया शब्द है बट इतना मुश्किल नहीं है, एक दो बार आप बोलेंगे तो ही आपको इजीली इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। या हम इसे क्या कह देते हैं? ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। हम इसे क्या कह देते हैं भाई? ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। क्लियर? तो इसके हम एक एग्जांपल्स ले लेते हैं क्विकली, ताकि भाई आपको समझ आ जाए। क्योंकि देखिए सेट का बड़ा वास्ट टॉपिक है, हमें आगे भी इसको और डिटेल में करना है। एक्स ले लिया मैंने, ए, ई, आई, ओ, यू, फिर से वही वावल्स आ जाते हैं हमारे। तो नंबर ऑफ एक्स कितना हो गया? 5। यानी कार्डिनल नंबर कितना हो गया इसका? 5। मीन्स इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 5। पीछे के हम कुछ एग्जांपल्स अपने देख लेते हैं जो हमारे फाइनाइट थे। ये देखिए, ये जो सेट है ये हमारा क्या था भाई? ये हमारा एम्प्टी सेट था। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है? 0 है। ये इनफाइनाइट है तो इस पे तो कार्डिनल नंबर चलेगा ही नहीं, क्योंकि इट एग्जिस्ट ओनली फॉर फाइनाइट सेट। इस पर भी नहीं, इट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स। तो आई कैन राइट कार्डिनल नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 2। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट, this is also infinite and this one was also infinite. So only in the case of a finite set we can define cardinal number. किसी सेट में आने वाले एलिमेंट्स की संख्या को उनका कार्डिनल नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज नोन एज इट्स कार्डिनल नंबर। गॉट इट? कम टू द सेकेंड टॉपिक, that is equivalent sets. That is equivalent sets. Okay, equivalent और equal में फर्क होता है, ठीक है। equivalent ऐसे 2 सेट हम ले लेते हैं। सपोज आई कंसिडर सेट A 1 2 3, देन सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगी भाई। सेट B मैंने ले लिया A B C। ओके, नाउ व्हाट अबाउट कार्डिनल नंबर ऑफ ए? यानी ए में कितने एलिमेंट्स हैं? तो वी कैन सी इट्स 3। व्हाट अबाउट कार्डिनल नंबर ऑफ बी? तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 3। क्या एलिमेंट्स भी सेम है? नो, 1 2 3 इसमें है, ए बी सी इसमें है। तो एलिमेंट्स की काउंटिंग तो सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है।
आप इसे ऐसे ले सकते हैं कि ये आपके स्कूल में कोई दो ग्रुप बन गए कंपटीशन के लिए, ये पेंटिंग वाले बच्चों का ग्रुप है, ये डांसिंग वाले। तो पेंटिंग में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो डांसिंग में नहीं कर रहे हैं, हाँ उनका नंबर सेम है। द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन बोथ कॉम्पिटिशन्स। क्लियर? तो इस चीज को जब व्हेन टू सेट्स हैव ओनली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये कोई भी डेफिनेशन आपको ज़्यादा रटने की, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझना है। व्हेन टू सेट्स हैव सेम कार्डिनल नंबर, अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ सेम कार्डिनल नंबर, या मैं कहूँ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन दोज सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। तुल्य जिसे हिंदी में हम बोल देते हैं, समान, इक्वल होना। जैसे सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के कॉन्सेप्ट्स जो हम ट्राइंगल में पढ़ते थे ना, कि सिमिलर अलग चीज हो जाता है, सिमिलर ट्राइंगल है अलग है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है वो बिल्कुल अलग है। तो ये सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, उस टाइप में आप इसे समझें। तो हम कहेंगे कि बिकॉज कार्डिनल नंबर ऑफ ए is equal to cardinal number of B, it implies A is equivalent to B। वही बात आ गई ना, सिमिलर में भी आप यही साइन लगाते थे, ध्यान करें, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है तो हम यही साइन लगाते थे। तो इक्विवेलेंट के लिए भी यही वाला सिंबल यूज होता है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, अगर दो सेट्स में एलिमेंट्स की केवल काउंटिंग सेम है, देन दोज सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। एलिमेंट्स वही नहीं होंगे, एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, एक एलिमेंट भी अलग हो जाता है। देखिए और एग्जांपल ले दूं मैं, x ले दिया मैंने 3 4 5, y ले दिया मैंने 4 5 6, तो भी x और y भाई इक्विवेलेंट हैं, इक्वल नहीं है, क्योंकि बेशक 4 और 5 मिल रहा है बट 6 and 3 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इनको हम इक्वल सेट्स नहीं कह सकते, इक्विवेलेंट सेट ही कहेंगे, क्योंकि दोनों का जो कार्डिनल नंबर है वो सेम है। नाउ द लास्ट डेफिनेशन जो कि हमारी क्या है, इक्वल सेट्स, ये बहुत मेन है। इक्वल सेट्स में हम दो कंडीशंस लेके चलेंगे। टू सेट्स, पहले मैं डेफिनेशन ही लिख दूं, देन आई विल टेक एन एग्जांपल। Two sets A and B are called equal sets if first condition number of A, cardinal number of A is equal to cardinal number of B होना चाहिए, यानी दोनों में सेम संख्या होनी चाहिए एलिमेंट्स की। और सेकंड, A and B must have सेम एलिमेंट्स, दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, डिट्टो, जो एलिमेंट्स ए में हैं वही एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, ऑर्डर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल ए हम ले लेते हैं 1 2 3 4, बी हम ले लेते हैं 4 2 1 3। ओके, तो आप यहाँ से देखिए कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए, यानी ए में कितने एलिमेंट्स हैं, वो 4 हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, वो भी 4 हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ से एक बात, पहली कंडीशन क्लियर हो जाती है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, तो दोनों इक्विवेलेंट तो हो गई। अब जो एलिमेंट्स ए में है वही बी में होने चाहिए। 1 यहाँ है ए में, 1 बी में भी है, 2 2 3 3 4 4, बेशक इनका ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर सेम, सेट ऑर्डर के बारे में नहीं है, सेट में ऑर्डर मायने ही नहीं रखता है। यू आर नॉट डीलिंग विद एनी पोजीशन कि भाई किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्राइज मिल रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। तो हम सिर्फ एलिमेंट्स का कलेक्शन कर रहे हैं, और कलेक्शन में तो किसी को किसी भी नंबर पे रख दो भाई, ग्रुपिंग हो रही है, एक टीम बन रही है। अब ये थोड़ी कि तेंदुलकर पहले उतर रहा है मैदान में या धोनी पहले उतर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन ए टीम एंड विच मेंबर्स आर देयर इन ए टीम। यही चारों मेंबर इस टीम में और यही चारों मेंबर इस टीम में हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स
इक्वल हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, इट इम्प्लाइज सेट ए इज इक्वल टू बी। इक्वल के लिए ये वाला साइन लगेगा भाई, और इक्विवेलेंट के लिए मैंने क्या बताया था, जो सिमिलर का साइन लगता था वो लगेगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। एक दो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूं कि कुछ बातें सेट से रिलेटेड जनरल बातें हैं, इसमें नहीं आई होंगी बुक में। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, एक्स ले लिया मैंने 1 2 3 4, और y ले लिया मैंने 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 4। क्लियर। अब आप मुझे बताएं कि नंबर ऑफ x, कार्डिनल नंबर ऑफ x क्या है और कार्डिनल नंबर ऑफ y क्या है। ठीक है, अब हम बातचीत तो कर नहीं सकते, क्लास लाइव नहीं है। तो 1 2 3 4, तो कार्डिनल नंबर ऑफ x इज ओनली 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स है, एंड आई विल से नो, दिस सेट ऑल्सो हैज ओनली 4 एलिमेंट्स। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि सेट में अगर एलिमेंट्स रिपीट हो भी रहे हैं तो दे आर कंसीडर्ड ओनली वंस, उन्हें केवल और केवल एक बार ही कंसीडर किया जाता है। तो इस चीज को कहेंगे द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज इमैटेरियल। बार बार रिपीटिशन हो रही है, हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे। द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स डजेंट मैटर, इमैटेरियल कह लीजिए कि उसको कंसीडर ही नहीं करना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था जो आपको मैंने बताया, और आपने इसको ध्यान रखना है। तो अभी हमने जो किया है वो हमने सबसे पहले तो किया है भाई कार्डिनल नंबर, यानी किसी सेट में आने वाले एलिमेंट्स की काउंटिंग, उसका कार्डिनल नंबर कहलाती है, जिसे हम NA से लिखते हैं, और वो केवल फाइनाइट सेट पर ही एप्लीकेबल होता है। ओके, देन कम टू द इक्विवेलेंट सेट्स। जब इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो भाई दो का कंपैरिजन हो रहा है, तो दो सेट्स में अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ओनली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही नहीं है, उनकी केवल ऑर्डर, उनका केवल गिनती मैं कहूँ कि उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है, उनकी संख्या सेम है, देन वी विल से दैट टू सेट्स आर इक्विवेलेंट। एंड इफ टू सेट्स आर हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज द सेम एलिमेंट्स, देन टू सेट्स आर इक्वल सेट्स। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 1.1 का सारा जो इसमें डिटेल दे रखी थी। नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स विच आर लेफ्ट। तो कम टू द एग्जाम्पल नंबर 6, और एक्सरसाइज में आपको कहूँगी कि पहले आप ट्राई करें, अगर नहीं आती है देन टेल। तो एग्जाम्पल नंबर 6, 5 एग्जाम्पल्स हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, आर दीज सेट्स इक्वल, एंड गिव रीजन। जब रीजन की बात आ जाए तो आपने रीजन भी लिखना है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं भाई एग्जाम में। ओके, तो द फर्स्ट पार्ट इज ए इज 1 3 5 7 9, सेट बी इज 3 5 5 5 5 नॉट 55, कोमा है यहाँ, 1 9 7। क्लियर। तो ए में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं भाई, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 5। देखिए 1 3 5 दो बार आ रहा है तो हम एक ही बार काउंट करेंगे, 9 और 7 दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एंड एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो इस बात को भी लिख दीजिए, ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट्स, इच इम्प्लाइज सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ये रीजन हो गया हमारा कि भी दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम है, और जो एलिमेंट्स ए में है वही बी में है, तो ए और बी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, सेकंड पार्ट, सेकंड को भी आपकी बुक में तो ए ही नाम दिया हुआ है, फर्स्ट बिकॉज देयर आर टू ना, तो ए बी ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं। ए हो गया भाई 2 3, और बी हो गया, ध्यान देंगे, एक्स। एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0।
देखिए वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 ही सॉल्यूशन आएंगे और 2 ही इसमें है, तो कार्डिनल नंबर तो सेम होगा। बट हमें यहाँ ये देखना है कि क्या वो सॉल्यूशन 2 और 3 ही आएंगे, ये 2 और 3 नहीं आएंगे। आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2 प्लस 3 5 होता है, 2 3 जा 6, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मैं करके दिखा रही हूँ, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो x कॉमन आ जाएगा, इट विल बी x प्लस 2, 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस टर्म से और इस टर्म से दोनों से ही x प्लस 2 कॉमन आएगा, तो इट विल बी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -2 और -3 आएंगी। तो भाई a 2 3 और b -2 -3 नॉट सेम, तो a इज नॉट इक्वल टू b बिकॉज a एंड b डू नॉट हैव सेम एलिमेंट्स। ये लैंग्वेज जो मैंने बोली है इसे आप लिख लीजिएगा इन द रीजन देते टाइम। थर्ड पार्ट, a हमें दे रखा है x इज ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, FOLLOW, फॉलो वर्ड में जो लेटर मीन्स अक्षर आए हुए हैं उनका सेट। एंड b y is a letter of word wolf, WOLF, wolf। क्लियर? तो अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो a तो फॉलो में आने वाले लेटर्स का सेट है, तो फॉलो में F आ गया भाई, कोमा O आ गया भाई, L आ गया, L दोबारा नहीं लिखना, O दोबारा नहीं लिखना, W आ। B में W आ गया, O आ गया, L आ गया और F। A का जो कार्डिनल नंबर है वो 4 है, B का जो कार्डिनल नंबर है भाई वो भी 4 है। तो पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि कार्डिनल नंबर ऑफ A इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ B इज इक्वल टू 4। क्लियर? और ये देखिए अब आप WWFFLLOO, तो यहाँ वो बात आप लिख दीजिएगा कि A एंड B हैव सेम एलिमेंट्स, इट मीन्स सेट A इज इक्वल टू सेट B। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? कम टू द लास्ट पार्ट, A इज x, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 एंड x इज ए नेचुरल नंबर। B में हमें दे रखा है -4। B एक सिंगलटन सेट है जिसमें -4 है। A में x स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 है और वो सॉल्यूशन नेचुरल होना चाहिए, मीन्स ऐसा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वेयर 16 हो, 4। दोनों का कार्डिनल नंबर तो सेम है बट उसमें 4 है और इसमें -4 है, तो A इज नॉट इक्वल टू B। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप सॉल्यूशन अपना डिटेल में आराम से कर लीजिएगा जब आप फेयर नोटबुक में इन क्वेश्चंस को करते हैं। नाउ कम टू द लास्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 1.1। फ्रॉम द गिवन सेट्स बिलो सेलेक्ट इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। आपको बहुत सारे सेट्स दे रखे हैं। A मैं सारे लिख देती हूँ, 0A, B 1 2 3 5, C 2 8 16, D 3 1 2 5, E A 0 और भाई F 8 2 16, G 1 5 7 9 और H आपका है A, B। तो ये आपको 1 2 3 4 8 सेट्स आपको दे रखे हैं और आपने इनमें से वो पेयर छांटने हैं जो इक्वल या इक्विवेलेंट है। क्लियर? तो आप डायरेक्ट सबसे पहले A को ले लीजिए। A में 2 एलिमेंट्स हैं, अब देखिए 2 एलिमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, E में है और H में है। क्लियर? तो नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ H। 2 हो गया। B देखिए, B में 4 एलिमेंट्स हैं और भाई इसमें नहीं है, तो D में 4 एलिमेंट्स हैं और भाई G में 4 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? और
सी में 3 एलिमेंट्स हैं और भाई एफ में 3 एलिमेंट्स हैं। ये तो हमें एलिमेंट्स की जो कार्डिनलिटी है, जो नंबर है, वो पता लग गया। मीन्स अब हमने ए, ई और एच को ही कंपेयर करना है, बी, डी और जी को ही कंपेयर करना है और सी को एफ से कंपेयर करना है, बाकी को छेड़ना ही नहीं है। तो हम ए से ही स्टार्ट करते हैं। अब ए और ई दोनों को देख लीजिए, 0 ए 0, तो सबसे पहले तो ए ई के क्या आ गया भाई, इक्वल आ गया। क्लियर भाई, ए में भी 0 ए है, ई में भी। अब आ जाए ए और एच, जो एलिमेंट्स ए में है वो एच में नहीं है, तो ए एच के इक्विवेलेंट आ गया। अब बात करते हैं ई और एच। देखिए, ए को फिक्स करके पहले ई से लिया, फिर ए को एच से लिया, अब ई को एच से लिया, तो भाई ई और एच में एलिमेंट्स की काउंटिंग तो सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये भी इक्विवेलेंट हो। ठीक है। फोर्थ, अब बी को डी से लेंगे, बी को जी से लेंगे और डी को जी से लेंगे, तो बी और डी देख लीजिए, 1 2 3 5 1 2 3 5, तो बी डी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। बी को जी से लेंगे, 1 2 3 5 1 5 7 9, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो बी और जी इक्विवेलेंट होंगे। क्लियर। और भाई डी और जी भी इक्विवेलेंट ही होंगे। जब भाई बी डी के बराबर है, जब बी ही इसके इक्वल नहीं आ रहा तो डी भी नहीं आएगा, सिंपल। सेवंथ, सी और एफ को देखेंगे, सी में है 2 8 16, एफ में भी भाई 2 8 16 है, तो सी सेट किसके इक्वल हो जाएगा, एफ। ये 3 पेयर इक्वल के हैं और ये 4 पेयर हमारे इक्विवेलेंट सेट्स के हैं। आप चाहें तो इन्हें एक लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि भाई ए ई आर इक्वल सेट्स, बी डी आर इक्वल सेट्स, सी एफ आर इक्वल सेट्स एंड सो ऑन। अदरवाइज आप इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल्स। और अब आपने जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट ट्राई करनी है, इनसे डिफरेंट उसमें कुछ भी नहीं है। और आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट मी इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन दूंगी, बट सबके नहीं दूंगी भी। देखिए, ये आपने खुद भी ट्राई करना है, बिकॉज दिस इज़ योर होमवर्क, प्रैक्टिस आपको करनी है। और कोई भी आपको डाउट है प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे, राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।